जय श्री राम। आज मैं भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों गए थे, यही कहानी, यही कथा मैं आपको बता रही हूँ। 90% लोगों को पता है कि भगवान श्री राम वनवास क्यों गए थे। राम के राज तिलक का शुभ अवसर अयोध्या के घर घर में पहुँच गया। पूरी अयोध्या में प्रसन्नता की लहर फैल गई। घर घर में मंगल गाए जाने लगे। स्त्रियां मधुर मधुर स्वर में रात भर मंगल गान करती रही। सूर्य उदय होने पर नगरवासी अपने अपने घरों को ध्वजा, पताका, बंदरवार आदि से सजाने लगे। हाट बाजारों को भांति भांति के सुगंध एवं रंग बिरंग पुष्पों से सजाया गया। गवैये, नट, नर्तक आदि अपने आश्चर्यजनक करतब दिखाकर नगरवासियों को मनोरंजन करने लगे। स्थान स्थान में कदली संबंधों के द्वारा बनाए गए ऐसा प्रतीत होने लगा कि अयोध्या नगरी नव वधू के समान श्रृंगार कर राम के रूप में वर के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। किंतु राम के राज तिलक का समाचार सुनकर एवं नगर की इस अद्भुत श्रृंगार को देखकर रानी कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा के हृदय को असीम आघात लगा। वह सोचने लगी कि यदि कौशल्या का पुत्र राजा बन जाएगा तो कौशल्या को राजमाता का पद प्राप्त हो जाएगा और कौशल्या की स्थिति अन्य रानियों की स्थिति से श्रेष्ठ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसकी दासियां भी समय को मुझसे श्रेष्ठ समझने लगेगी। वर्तमान में कैकेयी राजा की सर्वाधिक प्रिय रानी है और इसी कारण से महारानी कैकेयी का ही राजमहल पर शासन चलता है। कैकेयी की दासी होने का श्रेय प्राप्त होने के कारण राजमहल की अन्य दासियां मेरा सम्मान करती है। यदि कौशल्या राजमाता बन जाएगी तो मेरा यह स्थान मुझसे छिन जाएगा। मैं यह सब कुछ सहन नहीं कर सकती। अतः इस विषय में अवश्य कि मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा विचार करके मंथरा ने अपने महल में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर कहा, महारानी, आप सो रही हो, यह समय सोने का नहीं है। क्या आपको पता है कि कल राम का युवराज के रूप में अभिषेक होने वाला है। मंथरा के मुख से राम के राज तिलक का समाचार सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। समाचार सुनने की खुशी में कैकेयी ने मंथरा को पुरस्कार रूप एक अमूल्य आभूषण भी दिया और कहा, मंथरे, तू अत्यंत प्रिय समाचार लेकर आई है। तू तो जानती है कि राम मुझे बहुत प्यारा है। इस समाचार को सुनने के लिए तू यदि और भी जो कुछ मांगेगी तो वो भी मैं तुझे दूंगी। कैकेयी के वचनों को सुनकर मंथरा अत्यंत क्रोधित हो गई। उसका तन बदन जल भुन गया। पुरस्कार में दिए हुए आभूषण को फेंकते हुए वो बोली, महारानी, आप बहुत नासमझ हैं। स्मरण रखिए कि सौत का बेटा शत्रु के जैसा होता है। राम का अभिषेक होने पर कौशल्या को राजमाता का पद मिल जाएगा और आपकी पदवी उसकी दासी के जैसी हो जाएगी। आपका पुत्र भरत भी राम का दास हो जाएगा। भरत के दास हो जाने पर उसकी बहू को भी एक दासी की ही पदवी मिलेगी। यह सुनकर कैकेयी ने कहा, मंथरा, राम महाराज के पुत्र है और प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय है। अपने सद्गुणों के कारण वे सभी भाइयों में श्रेष्ठ भी है। राम और भरत भी एक दूसरे से अलग नहीं मानते क्योंकि उनके बीच अत्यधिक प्रेम है। राम अपने सभी भाइयों को अपने ही समान समझते हैं, इसलिए राम को राज्य मिलना और भारत को राज्य मिलने के जैसा ही है। यह सब सुनकर मंथरा को और भी दुखी हो गई। वह बोली, किंतु महारानी, आप यह नहीं समझ रही है कि राम के बाद राम के पुत्र को ही अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त होगा तथा भरत को राज परंपरा से अलग होना पड़ जाएगा।
यह भी तो हो सकता है कि राज्य मिल जाने पर राम भरत को राज्य से निर्वस्तित कर दे और या यमलोक ही भेज दे। अपने पुत्र के अनिष्ट की आशंका की बात सुनकर कैकेयी का हृदय विचलित हो उठा। उसने मंथरा से पूछा, ऐसी स्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मंथरा ने उत्तर दिया, आपको स्मरण होगा कि एक बार देवासुर संग्राम के समय महाराज दशरथ आपको साथ लेकर युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। उस युद्ध में असुरों ने अस्त्र शस्त्र से महाराज दशरथ का शरीर झज्जर हो गया था और वे मूर्छित हो गए थे। उस समय सारथी बनकर आपने उनकी रक्षा की थी। आपकी उस सेवा से के बदले उन्होंने आपको 2 वरदान दिया था, जिसे कि आपने आज तक नहीं मांगा। अब आप एक वर्ष से भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर्ष से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लीजिए। शीघ्र आप मलिन वस्त्र धारण कर कोप भवन में चले जाइए। महाराज आपको बहुत अधिक चाहते हैं, इसलिए वे अवश्य ही आपको मनाने का प्रयत्न करेंगे और आपके द्वारा मांगने पर उन दोनों वरों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। किंतु स्मरण रखें कि वर मांगने के पूर्व उनसे वचन आवश्यक ले लें, जिससे कि वे उन वचनों को देने के लिए बाध्य हो जाए। मंथरा के कथन के अनुसार कैकेयी कोप वन में जाकर लेट गई। उल्लासित महाराज दशरथ ने शीघ्र राजकार्यों को संपन्न किया और राम के राज तिलक का शुभ अवसर सुनाने के लिए अपनी सबसे प्रिय रानी कैकेयी के महल में पहुँचे। कैकेयी को अपने महल में न पाकर राजा दशरथ ने उसके विषय में एक दासी से पूछा। दासी से ज्ञात हुआ कि रुष्ट होकर महारानी कैकेयी कोप भवन में गई है। महाराज चिंतित हो गए। उन्होंने कोप भवन में जाकर देखा, उनकी प्राण प्रिय मलिन वस्त्र धारण किए, केश बिखराए भूमि पर अस्त व्यस्त पड़ी है। उनकी इस अवस्था को देखकर आश्चर्यचकित राजा दशरथ ने कहा, प्राणेश्वरी, मुझसे ऐसा क्या अनिष्ट हुआ है कि क्रोध में होकर तुम कोप भवन में आई हो? यदि तुम किसी बात से दुखी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण अवश्य करूँगा। महाराज के इस प्रकार मनुहार करने पर कैकेयी बोली, प्राणनाथ, मेरी एक अभिलाषा है, किंतु यदि आप उसे पूरी करने की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करेंगे तभी मैं आपको अपनी अभिलाषा के विषय में बताऊंगी। महाराज दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल इतनी सी बात के लिए तुम कोप भवन में चली आई हो? मुझे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तत्काल उसे पूरा करता हूँ। इस तरह कैकेयी बोली, महाराज, पहले आप सौगंध लीजिए कि आप मेरी अभिलाषा अवश्य पूरी करेंगे। इस पर महाराज दशरथ ने कहा, हे प्राण प्रिय, इस संसार में मुझे राम से अधिक प्रिय और कोई नहीं है। मैं राम की सौगंध लेकर वचन देता हूँ कि तुम्हारी जो भी कामना होगी मैं उसे तत्काल पूरी करूँगा। महाराज के सौगंध लेने के बाद आश्वस्त हो जाने पर कैकेयी बोली, आपको स्मरण है कि देवासुर संग्राम के समय आपके मूर्छित हो जाने पर मैंने आपकी रक्षा की थी और प्रसन्न होकर आपने मुझे 2 वरदान देने की प्रतिज्ञा की थी। उन दोनों वरों को मैं आज मांगना चाहती हूँ। पहला वर तो मुझे यह दे कि आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राज तिलक करें, और दूसरा वर मैं यह मांगती हूँ कि राम को 14 वर्ष के लिए वन जाने की आज्ञा दे। मेरी इच्छा यह है कि आज ही राम वत्कल पहनकर वनवासियों की भांति वन जाने के लिए प्रस्थान करें। अब आप इतनी प्रतिज्ञा पूरी करें, क्योंकि आप सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंश में अपनी प्रतिज्ञा का पालन प्राणों की बलि देकर भी किया जाता है। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ का हृदय चूर चूर हो जाता है। उन्हें असह्य पीड़ा हुई और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ काल बाद जब उनकी मूर्छा भंग हुई तो वे क्रोध और वेदना से कांपते हुए बोले, जय श्री राम।